सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा HTML सीरीज़ का 13th ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। ठीक है, इमेज टैग इन HTML4 एंड HTML5। जो इमेज टैग था वो HTML4 में भी था और HTML5 में भी है और इन फ्यूचर भी ये रहेगा। ठीक है, इमेज टैग इज़ यूज टू एम्बेड एनी इमेज इन एनी वेबसाइट। इमेज टैग का यूज़ क्या है? अगर आपको अपनी वेबसाइट में इमेज लगानी है, ठीक है, तो आप इमेज टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज टैग इज़ यूज टू एम्बेड करने के लिए किसी भी इमेज को अपनी साइट में। ठीक है, ऑल इमेज नॉट इंसर्ट डायरेक्टली, इमेज वेबसाइट में इंसर्ट नहीं होती बट लिंक्ड विद वेब पेज बाय इट्स सोर्स। वो एक जो लिंक होगी, जो इमेज लिंक होगी वो सोर्स की हेल्प से वहाँ पे लिंक होगी, यानी कि वहाँ पर एम्बेड होगी। ठीक है, इमेज टैग इज़ अनपेयर टैग। इमेज टैग जो है आपका अनपेयर टैग है। अनपेयर टैग से मतलब है कि इसका सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, सिंटैक्स इसका कुछ इस टाइप से होगा। IMG हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर IMG। ये हमारा जो है HTML4 के कोडिंग है। ये हमारा IMG स्लैश है वो है HTML5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें इमेज टैग में कुछ एट्रीब्यूट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स इन इमेज टैग। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा आता है SRC। SRC मतलब सोर्स। सोर्स स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ एनी इमेज। ये स्पेसिफाई करता है इमेज का पाथ। ठीक है, उसके बाद आता है ALT। ALT मतलब अल्टरनेट, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। कि इमेज के प्लेस पर अगर कई बार जो होता है इमेज लोड नहीं होती, इमेज की जगह एक आइकन आ जाता है, तो वहाँ पर वो टेक्स्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, टाइटल शो ऑन होवर। जब आप ओवर करेंगे उसके ऊपर तब आपको वहाँ पर टाइटल शो होगा। विड्थ और हाइट, इमेज की आप विड्थ दे सकते हैं और उसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन इसका सिंटैक्स है वो इस टाइप से होगा। IMG, इमेज टैग को लिखते हैं हम IMG। फिर हमारा होता है सोर्स। सोर्स इज इक्वल टू, डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, इमेज नेम। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है इमेज का नेम। ठीक, उसके बाद डॉट एक्सटेंशन, इमेज की एक्सटेंशन। इमेज की एक्सटेंशन होती है JPG हो सकती है, वो PNG भी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप इनकी जो होती है एक्सटेंशन होती है हमारे पास। ठीक, उसके बाद यूज़ होता है ALT, अल्टरनेट। ठीक है, कई बार इमेज ना शो हो, उसके प्लेस पर अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाए कि यहाँ पर क्या है। प्रैक्टिकल में देखते हैं। टाइटल शो ऑन होवर। विड्थ पिक्सल्स में दे सकते हैं आप, परसेंटेज में दे सकते हैं। हाइट भी आप पिक्सल में दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, नोटपैड में आते हैं अपने। ठीक है, तो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं यहाँ पर सिंटैक्स HTML5 का DOCTYPE, डॉक टाइप HTML। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर होता है HTML टैग ओपनिंग और साथ के साथ करते हैं हम HTML टैग क्लोजिंग। इन बिटवीन हमारे पास आता है हेड सेक्शन। हेड में लिखते हैं हम टाइटल टैग। टाइटल में यहाँ लिख देते हैं इमेज टैग और टाइटल क्लोज। फिर हमारा हेड सेक्शन भी क्लोज और फिर हमारा बॉडी सेक्शन, फिर बॉडी सेक्शन भी क्लोज। ठीक है, तो ये हमने एक सिंटैक्स जो है HTML का यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल। अब करेंगे सिंपली सेव। फाइल पे जाकर सेव कीजिए, कहीं यहाँ Ctrl+S कर दीजिए। सेव कहाँ पे करना है, मुझे डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर बना हुआ है HTML क्लास के नाम से। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ image.html के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं। .html इसकी एक्सटेंशन है, पता है आपको। सेव पे क्लिक किया, देखिए सेव हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं सिंपली कर लेता हूँ क्रोम में लॉन्च। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर आपका ये फोल्डर है HTML क्लास में, ये आपके पास इमेज है, ये आपका जो बना हुआ है HTML का, इसको डबल क्लिक कीजिए। ये तब भी जाकर क्रोम में आपसे पूछेगा क्रोम में ओपन करना है, एज में ओपन करना है, तो मैं सिंपली क्रोम में ओपन करता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए मेरे क्रोम में यहाँ पर 2 टैब ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर टाइटल लिखा आ रहा है इमेज
टैग और यहाँ पर मेरा जो है URL आ रहा है, यानी कि जहाँ मेरी जो स्टेम HTML का डॉक्यूमेंट प्लेस है। ठीक है, इसके बाद हम अब लिखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमेज। तो देखिए जो इमेज है मेरी HTML क्लास वाले फोल्डर के अंदर इमेज यहाँ पर पड़ी है, ये है इमेज। ठीक है, इस इमेज का पहले हमने चेक करना है एक्सटेंशन कि इस इमेज का क्या एक्सटेंशन है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और चेक करने के यहाँ पर लिखा हुआ है JPG, यानी कि जो इसकी एक्सटेंशन है वो है JPG। ओके, इसका नाम है इमेज। तो हम चलते हैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन में IMG। ठीक है, सिंपली मैं IMG टैग लिखता हूँ और स्लैश लगाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और क्रोम में आकर रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए कुछ भी यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा जब तक इमेज नहीं लगेगी। अब यहाँ पर इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है जो एट्रीब्यूट इसके यूज़ होगा वो होता है, सबसे पहले होगा SRC। SRC मीन्स सोर्स। तो यहाँ पर हम SRC लिखेंगे, SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स लगा दिया मैंने, इसके अंदर हमें लिखना है इमेज, यानी कि इमेज का नाम। यहाँ पर मेंशन है इमेज नेम, इमेज का नाम क्या है हमारा, इमेज ही है। ठीक है, डॉट डॉट लगा यहाँ पर, फिर है एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन क्या है JPG। JPG ये लग दी, इसको करेंगे हम सेव, Ctrl+S सेव कर दिया। अब क्रोम में आकर करते हैं रिफ्रेश और देखिए ये इमेज यहाँ पर शो हो चुकी है। देखिए इमेज की विड्थ सॉरी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले इसकी हाइट और विड्थ को करते हैं एडजस्ट। कोई बात नहीं, एट्रीब्यूट आप आगे पीछे लगा सकते हैं। SRC लगाया, इमेज आपकी प्लेस हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इसकी जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हाइट, डबल कोट्स में HEIGHT, हाइट डबल कोट्स। हाइट देनी है पिक्सल में, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको 700 पिक्सल के अराउंड। ठीक है, पिक्सल और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो होगा अलग वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि पिक्सल्स और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और क्रोम में आकर करते हैं रिफ्रेश। देखिए इसकी हाइट है वो 700 के अराउंड रह चुकी है, बट भी स्क्रॉल बार आ रहा है यहाँ पर। इस स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए हम इसकी हाइट कर देते हैं 500। इसको सेव करते हैं, देखिए इसकी हाइट जो है वो 500 पिक्सल रह चुकी है। अब देनी है विड्थ, विड्थ हम दे देते हैं 50%, यानी कि स्क्रीन के 50% पे वो आ जाएगी। देखिए 50% पे यहाँ पर ये शो हो चुकी है आपको इमेज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमने इमेज के लिए SRC टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने इसकी एडजस्ट कर दी हाइट और एडजस्ट कर दी इसकी विड्थ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हमारा ALT, अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि टेक्स्ट अबाउट इमेज, इमेज के बारे में कुछ टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ALT, अल्टरनेट टैग, डबल कोट्स में। यहाँ पर हम लिखते हैं इमेज के बारे में। यहाँ मैं सिंपल लिख रहा हूँ दिस इज इमेज। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा और डबल कोट्स में इसको कर दिया बंद। सेव करता हूँ, क्रोम में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो भी आपने अल्टरनेट ALT लिखा है दिस इज़ इमेज, यहाँ पर आपको कहीं भी ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये शो तब होगा ALT, इसका नाम ही अल्टरनेट है, जब यहाँ पर इमेज आपको नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर इमेज का नाम जो है प्रॉपर आपको इमेज का नाम देना है। अगर मैं इमेज के नाम से इमेज यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, और जस्ट सेकंड के लिए मैं ALT भी यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्रोम में अगर रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर इमेज नहीं है, बट यहाँ पर इमेज का यहाँ पर आइकन आ गया है। ठीक है, बट अगर कोई भी अननोन आकर यहाँ पर विजिट करेगा, उसको नहीं पता ये आइकन क्या है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर लिखते हैं ALT, यानी कि जब हमारी इमेज शो ना हो, वहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो जाए, तब उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कि जो आइकन है ये क्या शो कर रहा है, कि दिस इज़ ए इमेज, कि यहाँ पर एक इमेज होगी। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और क्रोम में आकर करते हैं इसको रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर आइकन आ गया इमेज का और यहाँ पर लिखा भी आ गया है दिस इज़, मैं जूम करता हूँ, दिस इज़ इमेज। ठीक है, ALT का ये यूज़ है कि यहाँ पर ये अल्टरनेट में यहाँ पर शो कर देता है कि यहाँ पर एक इमेज है। ठीक है, अब मैं इमेज को नाम पूरा कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर, देखिए इमेज यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, ओके,
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आपको स्क्रॉल बना रहा होगा 100%, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, इसको मैं कट करता हूँ, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है टाइटल। टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इमेज में यूज़ कर सकते हैं, आप टाइटल टैग का H1 में यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग में आप टाइटल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ है कैसे करना है वो दिखाता हूँ। होवर करने पर ये शो होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TITLE टाइटल, डबल कोट्स में। टाइटल क्या लिखना है कि जब भी मैं इमेज के ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पर शो हो जाए हेलो वेलकम ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर ये शो करवाना चाहता हूँ, ओके। तो मैंने सिंपली यहाँ पर टाइटल यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब मैं चलता हूँ क्रोम में, रिफ्रेश करता हूँ, अब भी आपको नहीं शो हो रहा है वो कहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट। जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा इमेज के ऊपर, देखिए यहाँ पर आपको होवर टूल टिप मिल रही है, देखिए मैं साइड हो गया हूँ। अब मैं होवर करूँगा, यहाँ पर आ गया हेलो वेलकम ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पर शो होगा जब इसको ओवर करेंगे आप, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा जब भी आप, अगर मैं यहाँ पर गूगल पे हूँ, क्रोम में हूँ, तो यहाँ जैसे कि ऊपर ओवर करूँगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्सटेंशंस, यहाँ लिखा आएगा मेरे पास कुछ ना कुछ DET ईमेल, ठीक है। जैसे मैं कहीं कहीं ओवर, जैसे हम यहाँ मैं ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है बुक मार्क दिस टैब। ऐसे हर जगह जब भी आप ओवर करेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे यहाँ पर रीलोड के लिए मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है रीलोड दिस पेज, ठीक है। तो टाइटल का बहुत यूज़ है, आप इसको H1 टैग के अंदर यूज़ कीजिए, पैराग्राफ में यूज़ कीजिए, इमेज में यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारे इमेज टैग के बारे में कि इमेज टैग में जो भी हमारे एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन है JPG, अभी जो हमने यूज़ की है। अब यहाँ पर जो हमारे JPG है, यहाँ पर आप PNG भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक फ़ोल्डर में जिप फाइल पड़ी है, उसको ही मैं एम्बेड करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि जिप फाइल का मैं एक्सटेंशन चेक करता हूँ पहले, इसकी एक्सटेंशन है .gif और इसका नेम है GIF_image। तो यहाँ पर आकर मैं इसको लिखता हूँ GIF_image.gif, सिंपली करता हूँ इसको मैं सेव करने के बाद क्रोम में आता हूँ, करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए दिस इज़ अ इमेज यहाँ पर शो आ गया, यानी कि उसको प्रॉपर पाथ वहाँ पर नहीं मिला। प्रॉपर पाथ क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर जो SRC मैंने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया था, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक आप करेंगे, वहाँ पर इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। सेव किया, क्रोम में आए, रिफ्रेश किया, देखिए मेरे पास जो जिफ है, जिफ फाइल आपको शो हो रही है, ठीक है। ये रनिंग में है, हैप्पी न्यू ईयर 2020 में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ से, ये मैंने इमेज लिखी, इसको सेव किया और क्रोम में आकर किया रिफ्रेश, देखिए इमेज आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब ये जूम लेवल पे है, दैट्स इट, ओके। तो अब जो मेरा जब पॉइंट बताने वाला है कि कई बार क्या होता है कि आप image.jpg आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज का नाम लिखा है, इमेज की एक्सटेंशन लिखी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि इमेज आपको तब भी शो नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम आती है सिर्फ पाथ की। आपको इमेज के आगे उसका पाथ भी देना पड़ता है। पाथ कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको। अब ये मेरे पास यहाँ पर इमेज है, ठीक है। इस इमेज को मैं करता हूँ यहाँ से कट करके मैं इसको रहता हूँ बाहर, ठीक है। इसको मैंने बाहर प्लेस कर दिया, अंदर से इमेज कर दी ख़त्म। और यहीं पर हमारी जो फाइल है, HTML की फाइल डॉक्यूमेंट है, वो यहीं पर है, बट इमेज आपको यहाँ पर नहीं है। तो अब अगर हम रिफ़्रेश करेंगे क्रोम में आकर, तो यहाँ देखिए एक आपको ये आइकन मिल जाएगा, बट आपको यहाँ इमेज नहीं मिलेगी। तो अब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको चेक करना है इस इमेज का पाथ कि ये इमेज कहाँ पर है इस टाइम, ठीक है। तो इमेज का पाथ है ये वाला, यहाँ पर लोकेशन, इमेज के ऊपर करेंगे आप राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आपको शो हो रहा है लोकेशन। क्या करना है, इस लोकेशन को करना है आपने कॉपी, सिंपली मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ से करते हैं कट और अपने नोटपैड में आते हैं एडिटर में, यहाँ पर करते हैं उसको पेस्ट,
पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगाने हैं आपने स्लैश, इसको करना है सेव। अब क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इमेज आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर आपकी इमेज होगी, जैसे कि इस फोल्डर में इमेज होगी और आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमेज अगर आप उसका इमेज का जो नाम है वो सही लिखेंगे, एक्सटेंशन सही लिखेंगे, आपको इमेज मिल जाएगी। बट इन केस अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में पड़ा है और इमेज आपकी बाहर है, बाहर यानी कि कहीं भी हो सकती है, आपके ड्राइव, C ड्राइव में हो सकती है, D में हो सकती है, E में हो सकती है, कहीं भी आपकी इमेज अगर है तो उस इमेज को आपने ब्राउज़र में कैसे शो करना है, तो आपको उसका देना होता है पाथ। राइट क्लिक करके उसकी लोकेशन चेक कीजिए, लोकेशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद एक स्लैश लगाना है, उसका इमेज, उसका नाम आ जाएगा image.jpg। ठीक है, यहाँ पर image.jpg यहाँ पर लिखा है, बाकी ये है इसका पाथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप वेबसाइट बनाते हैं तब आपको जो इमेजेस का फोल्डर है वो अलग बनाना पड़ता है और जो आपको अपना डॉक्यूमेंट है HTML का वो अलग फोल्डर में रखना पड़ता है। तो इस केस में आप वहाँ पर उसका देंगे पाथ कि हाँ भी उस पाथ से वो कनेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।